हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मैथ का, जिसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसका टाइप नेक्स्ट है, जब ए वस्तुएं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे तीन टाइप के। कैसे? यदि आपसे ये बोले कि ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो हानि प्रतिशत बी अपॉन ए प्लस के बी गुना 100। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे ये बोले कि ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत बराबर बी अपॉन ए माइनस के बी गुना 100। ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर बी अपॉन के ए गुना 100। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप इन्हें एक बार पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसा बताऊंगा कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है ताकि आपको समझ में अच्छा आए। देखो नंबर एक क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तद अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत बताना। ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताओ, समझो, जो आपका विक्रय मूल्य है वो आपका 250 है। देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन एक बार और पढ़ो। इसने ये बोला था, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तद अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत बताना। आप ये बताओ भाई, ये एक मार्कर है, सपोज करो ये मार्कर आपने 250 रुपये में बेचा, ठीक है, और आपको 50 रुपये का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य का, भाई आपने 250 में तो इसे बेचा और जो आपको लाभ हुआ क्या हुआ? 50 का। क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि उसने 250 कुर्सी बेची और 50 कुर्सी का उसे लाभ हुआ, तो आप ये बताओ तो उसका क्रय मूल्य क्या हुआ? 200 हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले आप इसे समझो, ये टाइप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो कि मैंने ये मार्कर 250 रुपये में बेचा और मुझे 50 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि उसे लाभ हो रहा विक्रय मूल्य का। ठीक है, तो ये मैंने 200 रुपये में खरीदा कि नहीं खरीदा, क्योंकि उसे लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसमें आपकी ये वाली कंडीशन लग रही है, लाभ वाली। तो मुझे आप ये बताओ, अब हमें बताना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, तो मुझे आप ये बताओ भाई, मुझे 50 का लाभ हो रहा है, 50 का लाभ हो रहा है, और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 50 का लाभ हो रहा है 200 से गुना 100 से कितना? 20 से 20, 50/2 25%। तो आपको लाभ क्या हो गया? 25% का। तो आपको लाभ क्या हो गया? 25% का। आ गया समझ में? देखो ना, तो मैंने आप सब ये बोला कि आप ऐसा लिखो बी अपॉन ए प्लस के बी। मैंने आपको समझाया भाई, कोई भी वस्तु, कोई भी आपकी आर्टिकल हो, कुर्सी हो या आपको मार्कर हो, आपने उसे 250 रुपये में बेचा और आपको उसके विक्रय मूल्य के 50 का लाभ हुआ। भाई 250 में आपने कोई वस्तु बेची, 50 का लाभ हुआ, तो उसे आपने 200 रुपये में खरीदा था या नहीं? आपने 200 रुपये में उसे खरीदा था। तो आप मुझे ये बताओ, आपको 50 का लाभ होता है कहाँ से? लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य से। 50 का लाभ होता है 200 से गुना 100 से कितना? तो ये आपका गया 25% लाभ। आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। तदनुसार उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत बताना। सेम क्वेश्चन है, आप ये बताओ। अब तो आप ये सीधा समझो, भाई कोई चीज आपने 60 में बेची, 15 का लाभ हुआ, क्योंकि लाभ उसे क्या होता है? विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो आपने उस 60 में बेची, 15 का लाभ हुआ, तो आपने उसे क्या 45 में खरीदा। तो बता दो लाभ प्रतिशत।
15 का आपको लाभ मिला, कहाँ से? 45 से। 100 से कितना? 15 या 45, 100/3, तो आपको ये आ गया 33 सही 1/3% का लाभ, आंसर। सेम क्वेश्चन था ना आपके पहले जैसा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब आप देखो हानि वाला केस। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होता है, ठीक है। तो क्या बताना उसका हानि प्रतिशत। आप मुझे ये बताओ, 36 संतरे बेचने पर आपको जो हानि होती है विक्रय मूल्य की 4 की होती है। 36 में कोई वस्तु आपने बेची और 4 की आपको हानि हुई, तो वह वस्तु आपने कितने में खरीदी? 40 में। भाई आप ये बताओ, ये मार्कर है, यदि ये मार्कर मैंने 36 रुपये में बेचा और 36 रुपये में बेचकर मुझे 4 रुपये की हानि होगी, तो इसे मैंने 40 रुपये में खरीदा था नहीं खरीदा था? भाई ये मार्कर है, आप समझो, ये मार्कर है, मैंने 36 रुपये में बेच दिया और 36 रुपये में बेचकर मुझे 4 रुपये की हानि होती है, तो इसका मतलब है कि इस मार्कर को मैंने 40 रुपये में खरीदा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये बताओ अब हानि प्रतिशत, आपको 4 की हानि होती है, कहाँ से? हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर। 40 से गुना 100 से कितना? 0 से 0, 4 से 4, तो ये आपको आ गया 10% की हानि, आंसर। सी फ्रेंड्स, ये मैंने आपको ऐसा लिखवाया था ताकि आप इसे एक बार बस पढ़ लो, बाकी मैं इसे बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ। भाई आप यहाँ देखो, अब हानि वाला केस, अब ठीक है, वही तो बोला 4/36 प्लस के 4 गुना 100, तो ये सेम है ना आपका। तो बस आप समझो, आप फॉर्मूला याद मत करो, ना उसे रटो, सिर्फ आप समझो, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, उसका लाभ बताना प्रतिशत में। फ्रेंड्स बस आपको ये देखना कि उसने जो लाभ या हानि दिया है वो आपका क्रय मूल्य के बराबर है या विक्रय मूल्य के बराबर है, बस आपका यह क्वेश्चन चेंज होता है, ठीक है। तो ये भी आपका सेम है। अब देखो, विक्रय मूल्य आप 33 दे दिया, ठीक है, और 11 क्या आप क्या इसमें होती है? लाभ होता है। इस बार क्या होता है इसमें? आपका लाभ होता है, ठीक है। आप ये बताओ कोई भी वस्तु आपने 33 की बेची और उसे बेचने पर 11 का लाभ हुआ। मैंने ये मारकर 33 का बेचा और 33 का मैंने इसे बेचा और मुझे 11 का लाभ हो गया, तो इसका मतलब मैंने 33 में से 11 किए 22, तो यह मैंने 22 रुपये में खरीदा था नहीं खरीदा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या बताना? लाभ प्रतिशत। 11 का लाभ हो कहाँ से? 22 से गुना 100 से कितना? 11 दूनी 22, 100/2, तो ये आपका आ गया 50%, आंसर। तो मुझे लाभ हो गया 50% का, ठीक है फ्रेंड्स। बस आपको ये देखना है कि आपको विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है या आपको लाभ हो रहा है, बस आपको ये देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप एक क्वेश्चन देखो ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका और इम्पोर्टेंट है। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है, ठीक है। तो उसका लाभ बताना। इसका मतलब ये है कि आपने जो कोई कपड़ा बेचा, 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है। इसका मतलब ये कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर और 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है, ठीक है, या लाभ होता है। तो आप ये बताओ, इस बार आपको लाभ होता है क्या क्रय मूल्य या लागत मूल्य के बराबर? तो सीधा आपका बटे में आएगा। आप मुझे ये बताओ आपको 11 का लाभ होता है, लेकिन लाभ क्या हो रहा है आपको? लागत मूल्य के बराबर, तो सीधा वो आपको दे दिया इस बार लागत मूल्य कितना? 33 गुना 100 का कितना? 100/3, ये आपका आ गया 33 सही 1/3%, आंसर। क्योंकि इस बार आपको क्या दिया है? लाभ लागत मूल्य के बराबर,
और मैंने क्या बोला, लाभ या हानि यदि आपकी इसके बराबर है तो सीधा बटा में क्या आपका आएगा ये। तो इसका मतलब आपको इसने इस बार दे दिया लागत मूल्य, तो आपको इसने दे दिया इस बार 33, ठीक है, और इस बार लाभ उसने दे दिया 11। इस बार उसने आपको क्या दिया सीधा, क्योंकि इस बार ये वाली आपकी कंडीशन होगी अप्लाई। ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो लाभ या हानि प्रतिशत B/1/100। आपका बी क्या है यहाँ पर, इस बार लाभ है 11, यहाँ पर क्या है ये बी 11, और ये क्या आपका ए 33 है, तो 11/33 × 100, तो 33 सही 1/3%। यदि वो आपको क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दो तो सीधा बटे में आपको वही देना जो आपको देगा, ठीक है।